जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणि सिंध वंदिदं मोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जगतोड़ेवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 270 पृष्ठ 510। तम्हा समम गुणादो समणो समणम गुणे हि वाह्यम अधिवसदु तम्हिणिच्यम इच्छति जदि दुख परिमोक्षम। इस गाथा में थोड़ा विषय था, लेकिन आज वो बड़ा हो गया। मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा इसको उपसंहार करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज कुछ ऐसा विषय आ गया, उससे इसका विषय और खुलने का अवसर मिला। आखिरी जो वाक्यांश है कल जिस पर चर्चा चली थी, इच्छति यदि दुख परिमोक्ष, दुख से परिमोक्ष चाहते हो, मोक्ष नहीं। तो एक बार लगा कि भाई मोक्ष भी तो पूरा ही होता है, अधूरा थोड़ी होता। मोक्ष किसी का अधूरा होता हो तो बताओ। तो जब मोक्ष होते ही पूरा है तो उसमें आचार्य देव ने परिमोक्ष शब्द क्यों जोड़ा, परि उपसर्ग क्यों जोड़ा? ठीक है ना, पूरी तरह से ऐसा क्यों? जब मोक्ष होते ही पूरी तरह से, तो उसमें जो चीज ऑलरेडी ही कंप्लीट है उसे और कंप्लीट बनाने की कोशिश क्यों की? प्रश्न तो समझ में तो आना चाहिए ना, क्योंकि मोक्ष शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, दूसरा विकल्प नहीं होता, उसमें कोई अनेकांतवाद नहीं होता, कथनचित मोक्ष हो कथनचित मोक्ष नहीं हो। समझ रहे हैं? इसका अभिप्राय थोड़ा सा गहरा है। चिंतन का अवसर मिलता है तो कुछ अंदर से मर्म निकल के आता है। वही हमारी आपकी इस चर्चा का एकमात्र लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य कोई पंडिताई नहीं है, शास्त्र प्रवचन करना नहीं है, दुनिया को सुनाना समझाना नहीं है, या कोई अपना ये YouTube या इधर उधर के अभियान चलाना, ये बिल्कुल नहीं है। हमारा शुद्ध उद्देश्य है कि हम साधर्मियों में बैठ के तत्व चर्चा करें, गहन चिंतन करें, आचार्यों की वाणी का मर्म निकालें, ताकि जितनी नजदीकी हम आचार्यों से बना सकें, बस वही हमारा उद्देश्य, और कुछ नहीं। तो कल भी मुझे लगा 2-3 बार कि इसमें परिविशेषण या उपसर्ग जो आचार्य ने जोड़ा वो क्यों जोड़ा? जब मोक्ष में कोई विकल्प होते ही नहीं है तो फिर ये परिविशेषण क्यों जोड़ा? समझ रहे हैं? बहुत विचार किया तो एक सुंदर प्रारूप मिला मुझे कि हमारे यहाँ कुछ होते हैं साक्षात मोक्ष के कारण, और कुछ बातों को कहा गया परंपरा मोक्ष का कारण। जैसे दानम पारंपरेण मोक्ष कारणम, दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। व्रतादि करना, इनको भी परंपरा, साक्षात मोक्ष के कारण नहीं है, परंपरा से मोक्ष के कारण है। ठीक है ना। तीर्थ यात्रा करना, इनको भी हमने परंपरा से मोक्ष का कारण कह दिया। समझ गया ना। बहुत सी चीजें हैं। तो ये
कई लोगों को, पंडितों को भी एक, मतलब मैं उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम इतने लोगों को तत्व ज्ञान सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना, इसलिए यदि हमारी कुछ कमी भी रही तो अभी कोई बात नहीं, वो इससे पूरी हो जाएगी और ये भी परंपरा मोक्ष का कारण है। मतलब कुछ चीजें तो मुगालता है, भ्रम है। कुछ चीजों को आचार्यों ने कहा तो हम उनके साथ ऐसे शब्द तो प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन सोचना तो पड़ेगा एक बार कि वास्तव में ये परंपरा मोक्ष का कारण क्या होता है। समझ गया? देखिए, परंपरा मोक्ष का कारण जो कहा गया उसमें 2-3 तरह के अनुबंध आते हैं। अनुबंध माने एंगेजमेंट्स, जिनका परस्पर एक दूसरे के साथ अनुबंध है। कारण कार्य संबंध नहीं कह रहा हूं, अनुबंध है। समझ गया ना? जैसे कहा जाता है कि सूर्य उगता है तो अकेला प्रकाश नहीं आता, टेम्परेचर भी बदलता है, प्रताप भी आता है। दोनों का अनुबंध है सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ नहीं है। चंद्रमा के प्रकाश आता है लेकिन उसके साथ गर्मी नहीं आती। समझ गया ना? तो अपना अपना स्वरूप है। तो ये अनुबंध है। कैसा अनुबंध है? वास्तव में पुण्य का मोक्ष से या अन्य जो पुण्य रूप कार्य हैं उनका मोक्ष से कोई दूर दूर तक का सीधा संबंध नहीं। ये तय जानना। पुण्य छोड़े बिना मोक्ष होता नहीं, और मोक्ष में सबसे बड़ा बाधक ही पुण्य है, पाप बाधक नहीं। क्यों? यदि कोई व्यक्ति सीधे गलती करेगा, उसे टोकने वाले 1000 बैठे, उसको भी गिल्टी लगती कि गलती कर रहा हूं, लेकिन जो अभिप्राय तो खोटा हो और बाहर में पैकिंग अच्छी हो तो वो भी धोखे में रहता है और दुनिया धोखे में रहती। समझ गया? विकार तो पल ही रहा है, विकार नहीं छूटा, सिर्फ ऊपर का मेकअप और पैकिंग बदली। वो खतरनाक है। क्यों? अब कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। मैं अभी कुछ और बता रहा था, ये बात नहीं कहना चाहता, ये आगे आएगी। मूल मुद्दे की बात इतनी थी कि कुछ पद ऐसे हैं, कुछ प्रकृतियां पुण्य की ऐसी हैं जिनके साथ मोक्ष का अनुबंध है। जैसे स्वधर्मेंद्र, शची इंद्राणी गारंटी से अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। यदि ये पुण्य के पद मिल गए तो इन पुण्य के पदों से मोक्ष जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका अनुबंध है। ये जीव गारंटी से जाते जाते हैं पुरुषार्थ करके, पुण्य की आसक्ति छोड़ के। समझ में ना? पूरी तप की आराधना करके जाते हैं। कोई उनके लिए शॉर्टकट नहीं, उसकी छूट नहीं मिलती, कंसेशन नहीं मिलता उनको कि साहब तुम पहले स्वधर्मेंद्र रह चुके या सची इंद्राणी रह चुके तो तुम्हें कम तपस्या करना पड़ेगी, कम कर्म क्षय करना पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है उनके लिए टाइम का अनुबंध है, समय का, कि वो अगले भाव में जाएंगे ही जाएंगे। ख्याल में? और उनका अगला भाव मनुष्य का ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? केवली के ज्ञान में ऐसे ही आया है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। दूसरा, लोकांतिक देव गारंटी से जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि के हेमेंद्र गारंटी से जाएंगे। ख्याल में? तीर्थंकर प्रकृति जिसके शुरू हो गई वो अधिकतम तीसरे भाव में गारंटी से जाएगा। ये भी शुरुआत में बताया मैंने 1 भाव में, अब बता रहे 3 भाव बता रही। समझ गए? यही कुछ ऐसे हैं जिनके साथ अनुबंध कहा गया। मतलब पुण्य प्रकृतियां बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन यदि किसी पुण्य प्रकृति के उदय में उसके प्रभाव से आपको इनके कोई गतिबंध होता है, कौन कौन से? स्वधर्मेंद्र, सची इंद्राणी, लोकांतिक देव या सर्वार्थ सिद्धि का हेमेंद्र आदि, ऐसा कोई भी गतिबंध होता है तो यद्यपि ये पूर्ण प्रकृति के उदय से है, लेकिन इसका अनुबंध
अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाने से भी है। इनको यदि पारंपरियण मोक्ष कारणम कहा जाए, माने जिन भावों से ये गति मिलती हो और ये गतियां अगले भाव में गारंटी से मोक्ष के इन अनुबंध है, कारण कार्यपना नहीं। अच्छी तरह समझना, आज लोगों में शब्दों का अज्ञान बहुत है, कुछ भी बोल देते। हमें कुंद कुंद आदि आचार्यों से सीखना चाहिए कि आपका बोलना बड़ा ही परफेक्ट हो, टू द पॉइंट हो, उसमें कोई आपको पकड़ नहीं सके। ये कारण कार्यपना नहीं है। पुण्य कभी मोक्ष का कारण नहीं होता, 3 काल में मोक्ष का कारण नहीं होता पुण्य। अरे तीर्थंकर प्रकृति जैसा पुण्य भी बना रहे तब तक मोक्ष नहीं होता जब तक उसका उदय होता। उसका भी उदय जब समाप्त होता है तभी सिद्धगति मिलती है। ख्याल में ना? इसलिए पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है। तो फिर पारंपरियण मोक्ष का कारण क्यों कहा गया? कुछ चीजों को वो पारंपरियण इस रूप में कहा गया कि वो पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता। पुण्य से कुछ ऐसी गतियां कदाचित मिलती हैं जो आपको बताई, उनका कर्म प्रकृतियों का कहो चाहे गत्यानुपूर्वी का कहो, ऐसा अनुबंध है, वो उन्हीं को मिलती है जिनके ऐसा पुरुषार्थ होना ही होना है, जो इससे अधिक संसार में नहीं रहने वाले ऐसे जीवों को ही ये गतियां मिलती हैं और वो अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर उस प्रकृति बंधने पर उसी भाव में भी जा सकते हैं, ख्याल में ना? अधिकतम तीसरे भाव में जा सकते हैं, इससे लेट नहीं हो, ख्याल में ना? संलेखना की कल बात आई थी। अब उसमें चूंकि मैं वो विषय इसलिए ले रहा हूं कि उसमें स्वरूप तय कौन करेगा कि संलेखना हुई, अंतरंग परिणति उसकी क्या थी। बाहर में वो संस्तर पे लेटा रहा, आप उसे पाठ सुनाते रहे, उसने कुछ खाया पिया नहीं, अन्न जल भी छोड़ दिया, आपके सामने हाय हाय संकलेश प्रणाम भी नहीं किए, लेकिन ये भी अंतिम रूप से अंतरंग संलेखना के नियामक नहीं। अंतरंग में संलेखना कुछ और चीज है। तो वह संलेखना जिसके होती है उतना पुरुषार्थ जो कर पाता है वह अधिकतम उस भाव में भी, तीसरे भाव में या 7-8 भाव में, परसों ये चर्चा सब आपके सामने आई थी, उतने में वह मोक्ष जाएगा। तो ये आपको 3-4 दृष्टांत दिए। कौन कौन से? 1 भाव वाले, अधिकतम तीसरे भाव वाले और अधिकतम 7-8 भाव वाले। इनमें एक गारंटी जानना कि वो परिणाम जिनसे ऐसे पुण्य बनते हैं वो परिणाम यद्यपि पूर्ण रूप है और ऐसे पद मिलते हैं, ऐसी गति मिलती है, ऐसी योनि मिलती है, तो वो 1 से लेकर अधिकतम 8 भाव में गारंटी से मोक्ष जाती है। हमने मान लिया आचार्य के वचन, केवली के वचन वो मिथ्या नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज बताइए आप कि इनका अर्थ क्या ये है कि इन पुण्यों से, ये पुण्य कार्य करने से मोक्ष होता है? नहीं। फिर पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये पुण्य कार्य करने से मोक्ष होता है? नहीं। देखो इसके लिए एक सरल दृष्टांत देता हूं। आपको पहले समझना पड़ेगा विषय क्या विषय लेना चाहता हूं मैं। अभी खुलासा नहीं किया मैंने, अभी तो उसके बेस बना रहा हूं। एक व्यक्ति बड़े अस्पताल में, उसे ऑपरेशन कराना है हार्ट का, उसे एडमिशन चाहिए। अब वो मंत्री है, प्रोटोकॉल के तहत उसे आउट ऑफ द वे उसकी प्रायोरिटी पे एडमिशन मिलेगा, ऑपरेशन की डेट मिलेगी। ये बात सही है। अच्छा एक बात बताओ, उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। नहीं, उसके ये छाती खोलना पड़ेगी कि नहीं खोलना पड़ेगी? उसे वो दवाइयां वगैरह सब लगाना पड़ेंगी नहीं लगाना पड़ेंगी? कि इसमें कोई छूट मिलेगी? नहीं।
पुण्य की छूट कहां तक है? बराबर। पुण्य की छूट आपको एडमिशन आदि ये जो थोड़ी धक्का मुक्की नहीं हुई यहां तक है, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर जो काम होते हैं वो एक आम आदमी के जो होते हैं वही बड़े से बड़े अधिकारी के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उस ऑपरेशन की प्रोसेस, उसमें कोई छूट नहीं होती है, उसकी जो प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया है। सही सही बात। पुण्य के उदय से आपको वो छूट मिलती है जो आपको प्रायोरिटी अच्छी जगह मिल जाती, टाइम कम लगता है, धक्का मुक्की कम होती है। समझ गए ना? आप भी निश्चिंत हो सकते हो भाई 100 मंदिरों का मन हो गई, समझ गए। लेकिन एक बात बताओ कि अगले भाव में कर्मों की निर्जरा करना पड़ेगी कि नहीं? और जो कर्मों की करना पड़ेगी उसमें शुभ कर्म की भी करना पड़ेगी कि उन्हें जेब में छुपा के ले जाओगे? करनी पड़ेगी, बल्कि उनकी पहले करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो शुभ रूप हैं वो अटकने के साधन ज्यादा होते हैं। बराबर। अशुभ रूप से दुनिया बचना चाहती है, व्यक्ति खुद भी बचना चाहता है, और यदि ढीठ बनेगा तो दूसरे उसके कान पकड़ के बचवाएंगे। ऐसे काम क्यों करता है? समझ गया? बड़ा अंतर। लोगों को एक भ्रम हो गया, परंपरा मोक्ष का कारण, पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण। साक्षात तो वो 3 काल में नहीं। कोई सज्जन बोलते, सज्जन ही भाई अपन तो अच्छे ही शब्द बोलेंगे, हम तो और कुछ शब्द बोलेंगे नहीं। कोई सज्जन बोलते हमें कहीं जिनवाणी में किसी समय सार आदि कुंद कुंद के ग्रंथ में भी पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, लिख के लिखा हुआ दिखाओ, और नहीं दिखा सकते तो आज के बाद ये कहना बंद कर दो। कुछ भी बोले जाओ। आजकल क्या है, लोग शास्त्र का अर्थ बहुत कम करते हैं। उनके वचनों में जिनागम की मर्यादा नहीं होती है, उनके वचनों में अपने पद का अहंकार ज्यादा होता है। हम इतने बड़े पद पे बोल रहे, हमने लोगों से यहां तक सुना उस समय के कुंद कुंद वो थे, इस समय के कुंद कुंद हम हैं। समझ गए? हमारे पंडित भी बोलते हैं उस समय के टोडरमल वो थे, इस समय के टोडरमल हम हैं। ये बड़ी कॉमन बातें हैं। जब अहंकार के शिखर पे चढ़ते हैं ना तो ये शब्दावली बदलती है, विनम्रता गायब होती है, मर्यादा गायब होती है। जिन शासन की मर्यादा के अनुसार आपको बोलना, ये चीजें गायब होती है। व्यक्ति अपने अहम में बोलने लगता है, चैलेंज देने लगता है। भाई जो कुंद कुंद सबसे पहले ये कहते हैं कि जो पुण्य को भी पाप के समान नहीं जानता है वो अज्ञानी है, वो संसार में भटकेगा। बल्कि पुण्य ज्यादा खतरनाक है। ये कुंद कुंद के वचन हैं। आप एक प्रमाण कहते हैं, हम 1000 प्रमाण देने को तैयार। समझ में आया ना? और कोई घुमाए फिराए बिना सीधी सीधी बात करेंगे। नहीं वो मतलब ये होता नहीं, साफ साफ लिखा बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अन्यत्र कहीं जिन चीजों को परंपरा से मोक्ष का कारण कह दिया, मतलब यहां से वहां जाओगे, वहां से वहां जाओगे, वहां से वहां जाओगे, फिर कोशिश करके देखना हो जाए तो हो जाए। ये सब आपको भ्रम में डालने की चीज है। जिनसे मोक्ष की सुनिश्चितता कालवाची है कि आपको समय ज्यादा नहीं लगे, समय फिक्स हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ फिक्स नहीं होता। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या समय फिक्स हो जाता है कि अगले भाव में जाओगे, लेकिन अगले भाव में कर्म की निर्जरा किए बिना चले जाओगे क्या? नहीं। मुनि दीक्षा लिए बिना चले जाओगे क्या? तप किए बिना चले जाओगे क्या? श्रेणी आरोहण किए बिना चले जाओगे क्या? वो प्रोसेस वही की वही है, उस प्रोसेस में कोई छूट नहीं। पुण्य अधिकतम आपको समय की और साधन की प्रायोरिटी दिला सकता है,
प्रक्रिया से मुक्ति नहीं दिला सकता। मुकेश जी, बात समझ में आ रही? मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं कि अपना सिद्धांत नहीं है नाम लेके बात करना, लेकिन ये मेरे पास हमारी श्रीमती जी बोलती, कहती ये बात बड़ी चल रही है, इतने बड़े नाम से चल रही है, आप बताओ। मैंने कहा लिखने के लिए तो मुझे थोड़ा समय चाहिए, पहले कई बार लिख चुका, पर आज मैं इस चर्चा को इस प्रकरण से जुड़ी हुई है तो मैं जरूर लूंगा। क्या भेजो, जिनको भेजना है उनके पास तक भेजो, हमें क्या ऐतराज है। कोई हम अन्यथा बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम आपका विरोध में नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने जो बात जिन शासन के बारे में कही, और आपने तो अहंकार से चैलेंज देके कह दी जिन शासन में की, मैंने कहा मैं 1000 जगह निकाल के बताने को तैयार। पुण्येण होई वेवो वेवेण मोहो मयेण मई मोहो मई मोहोण्या दुखम तम्हा तापूर्ण मम मा होदू। ये पुण्य मुझे नहीं हो, ये कुंद कुंद के वचन हैं। और कितना चाहिए आपको भाई? जब एक मिल जाए, ज्ञानियों के एक ज्ञानी के वचन में, सम्यक ज्ञानी के वचन में अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय समाहित होता है। आपको मानना होगा, और नहीं मानते, आप अपने आप को कुंद कुंद से ऊपर मानते हैं, तो भाई साहब हमें कोई बात ही नहीं करना। जो हमारे कुंद कुंद को मानने को, सिरमौर मानने को तैयार नहीं है, तो उनसे हम बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें हम जिन शासन में ही नहीं मानते। हमारे यहां तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी के बाद सीधे मंगलम कुंद कुंद आदि। उन कुंद कुंद को जो नहीं मानता उनको हम मानते, तुम महावीर को भी नहीं मानते, गौतम गणधर को भी नहीं मानते। और वो कुंद कुंद साफ लिखते हैं, पुण्येण होई वेवो, पुण्य से वैभव तो मिल सकता है। वेवेण मोह, वैभव से मद होगा। मयेण मई मोहो, और मद से दिमाग घूम जाएगा। तुम सही की जगह गलत हो, गलत की जगह सही का निर्णय करो। और जब दिमाग घुमा हुआ होगा तो दुर्गति होनी तय है। इसलिए भाई मुझे एक बार थोड़े पाप का उदय मंजूर है, लेकिन पुण्य का ज्यादा उदय मंजूर नहीं। पुण्य का लालच मुझे मंजूर नहीं है। कई आचार्यों ने कही ये बात, किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ की बात नहीं है, मूल प्रतिपादन तो एक कुंद कुंद का है। उन्होंने समय सार में पुण्य पाप अधिकार में इस बात को कई बार कहा, पूर्ण प्रोचन सार में तो खुल्लम खुल्ला कहा कि जो पुण्य को भी पाप के समान नहीं मानता है वो अज्ञानी है, और जो पुण्य को पाप के समान हेय मानता है वो ज्ञानी है। ये सीधे सीधे शब्द। तो भाई हमें समझना होगा कि यहां जो बात है, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, परिमोक्षम माने जिसमें कोई विकल्प, कोई स्टेशन, कोई जंक्शन नहीं चाहिए। कब चाहिए तुम्हें दुख से छुटकारा? क्या भी चाहिए। कब तक लगे रहोगे? कि जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक लगे रहेंगे। बताइए, चक्रवर्ती भरत अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, और पिताजी आदिनाथ 1000 साल में केवल ज्ञान, इन दोनों में अंतर क्या था? क्या अंतर था? प्रक्रिया किसकी कितने कम समय में निपटी ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन दोनों ने प्रक्रिया पूरी करके केवल ज्ञान लेके ही दम लिया, तब तक प्रक्रिया चालू रखी। ऐसे ही जो जीव चाहता है कि मुझे जब तक दुख से पूरा छुटकारा नहीं मिल जाए तब तक मैं प्रक्रिया को बंद नहीं करूंगा, टालूंगा नहीं कि पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं है, भरत क्षेत्र से तो सीधे मोक्ष होना नहीं है। कई लोग बोलते हैं साहब अभी तो यहां से जाना नहीं है, तो उतना पुरुषार्थ करने का फायदा क्या? अभी तो यहीं के हिसाब से एडजस्टमेंट करके चलाओ, समाज का मनोरंजन करो, लोगों की भीड़ जुटाओ, जय जयकार कराओ। वनवासी होकर आत्म साधना करने से क्या मिलेगा? मोक्ष तो होना नहीं। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, यदि पठितव्यम सोपि मर्तव्यम, ना पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, तरी दंत किटाकट किम कर्तव्यम। ये तो व्यंग्य की भाषा है ना, ये संस्कृत है ना कुछ है, ये तो ऐसी मजाक किया है। जो पढ़ेगा वो भी मरेगा,
नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा। तो व्यर्थ में ये दांती क्यों कर रहा है, बहसबाजी क्यों कर रहा है? पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो जैसे ठीक है सब चलेगा। हमारे लिए लोग बताते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार 8वीं फेल, कहते आपसे 10 गुना कमा रहे। हमारे गुरुदेव कहते तेथी सू 1000 गुना कमा रहे हो तो ये जो जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना आईटी कंपनियों के मालिक, शायद ही उनमें से कोई ग्रेजुएट, असली मालिकों में जिन्होंने स्थापना कर ली चला रहे, शायद ही कोई ग्रेजुएट। और बड़े बड़े टॉपर आईआईटी आईआईएम के पास आउट गोल्ड मेडलिस्ट उनकी यहां नौकरी कर रहे। इससे वो बड़े हो गए, वो ज्ञानी हो गए? ये सब पुण्य के खेल हैं, ये आपके व्यक्तित्व के नियामक नहीं हैं। आप बताइए अपने बच्चे को, आप 11वीं फेल करके किसी कंपनी का मालिक बनाना चाहते हैं, पढ़ाते क्यों हैं? कि टॉप बने, आईआईटी में जाए, आईएम में जाए, फलां में जाए, ढिमका में जाए, ये डिग्री ले, इतना योग्य बने, टॉप आए। किसी ने फेल होने के लिए पढ़ाया? क्यों? एक फेलियर भी तो हो गया था कंपनी का मालिक, इसको लक्ष्य बनाया किसी ने? बनाया हो तो बताओ। कोई संयोग से किसी को ऐसे ही कोई जॉब मिल गया, कुछ हो गया, नाम नहीं लूंगा, एक मास्टरनी स्कूल में पढ़ाती थी, उस पर एक अरबपति के बेटे का मन आ गया, उसने शादी कर ली। तो आप सब लोग एक काम करना कि अपनी बच्चियों को स्कूल की मास्टर नहीं बनाना। नहीं, तय करो ना। ये पुण्य कभी निर्धारक हो सकता है क्या? नहीं। आपने पैरामीटर किसके बनाओगे? पुण्य से पैरामीटर जिस दिन बनाओगे उस दिन डूबे बिना नहीं रहोगे, पागल कहलाओगे। ये सही है कि जिसके भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन उसको आप अपना राजमार्ग नहीं बना सकते। राजमार्ग कभी पूर्ण नहीं बन सकता, राजमार्ग तो तप और साधना ही बनेगा। इसलिए वो सौधर्मेंद्र इतने मौज मारते मारते भी, माफ करना शब्द को, सची इंद्राणी, एक जीवन में कितनी इंद्राणियां बदल जाती हैं और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के ऐरावत हाथी और ये सब मौज मस्ती के साधन है, चारों ओर जय जयकार। ये जो आपको चकाचौंध दिखती है ना, हम भी सौधर्मेंद्र बनेंगे। आजकल क्या लड़ाई चलती है, जिन विधानों में सौधर्मेंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है उनमें भी हमारे पंडित प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य सौधर्मेंद्र बनाते। क्यों? पैसा इकट्ठा करना है भाई। और लोग मूर्ख की तरह बनते हैं। अरे भले आदमी, यहां के नाम के सौधर्मेंद्र बन के तुम क्या सच्चे सौधर्मेंद्र हो जाओगे? अगले भाव में मोक्ष चले जाओगे? सबको आकर्षण चाहिए, उन आकर्षणों में सब मरे जा रहे हैं। देश में राम का, मैं किसी को राजनीति नहीं कर रहा, राम का नाम इतना अच्छा हुआ, राम का चरित्र इतना अच्छा हुआ, देश में राम का नाम जुड़े हुए आधे से ज्यादा लोग मिल जाएंगे पिछली पीढ़ी तक के। आज की नई पीढ़ी में तो नहीं है ऐसा, लेकिन किसी ने रावण का नाम नहीं रखा, किसी ने दुर्योधन का नाम नहीं रखा आज तक, दुशासन का नाम नहीं रखा आज तक। क्यों भाई साहब? एक हमारे दिमाग में सेट है, जे एक जो चल गया उसको सबने बढ़िया मान लिया। अरे नाम तुम राम का रख लो, ऐसा तो हमारे यहां महावीर भी बहुत है, लेकिन महावीर होके क्या महावीर जैसी चर्या किए बिना महावीर बन जाओगे? मोक्ष चले जाओगे? नाम रखने से चले जाओगे? ऐसे ही सौधर्मेंद्र पुण्य का पद है, मानता हूं, वो अगले भाव में मोक्ष जाता है, मानता हूं, लेकिन सौधर्मेंद्र की लालसा रखने से सौधर्मेंद्र नहीं बनते। वह अत्यंत निष्प्रहता, अत्यंत तत्वज्ञान का बहुमान, अत्यंत विनम्रता, कर्मों के इतनी सीमितता कि कर्म बढ़ नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए, इतना प्रति समय सावधान रहना।
क्या सागरों तक प्रति समय सावधान रहना कि कर्म बढ़ नहीं पाए। क्यों? नहीं तो अगले भाव में मोक्ष होगा कैसे? यदि मात्रा बढ़ गई तो अगले भाव में मोक्ष होगा कैसे? इतने वैभव में और प्रविचार करते हुए, सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है, आपको इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, आप सब समझदार है। क्या? प्रविचार करते हुए भी, इतने वैभव में इंद्राणियों के साथ रहते रमते हुए भी परिणामों को संभालना। आज आपको अरबों का खजाना मिल जाए, एक से एक 56 भोग मिलते हों, वो लेना और कोलेस्ट्रॉल संभाल के रखना, लीवर को संभाल के रखना, ये दोनों आसान बात है क्या? नहीं है असंभव। इतना सब होते हुए भी आपकी फिट जैसे रहते हैं। भाई साहब, इतना माल पानी, उसके बावजूद भी बिल्कुल फिट। तब आश्चर्य होता है कि आप करते क्या हो, वर्कआउट कैसे करते हो, आप कौन से जिम में जाते हो, कौन सी एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम करते हो जो इसके बावजूद आप फिट हो? ये पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कभी उस सौधर्मेंद्र से पूछा कि इतनी इंद्राणियों, इतने वैभव, इस प्रकार के इंद्र के बाद सामानिक पारिषद आत्मक सबके बीच में हुक्म झाड़ते हुए, सारा इशारे पे सारा लोक चलाते हुए, तुम कैसे कर्मों को इतना मर्यादित रखते हो कि अगले भाव में दीक्षा लेना ही लेना है और मोक्ष जाने ही जाना है? वो एक मात्रा से, एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाती। इस पर कभी तुमने सीखा है? तुम्हें पुण्य के उदय से सौधर्मेंद्र पना पर दिखता है, क्या सौधर्मेंद्र हो जाए पर अगले? अरे बेवकूफ राम, तुम्हें सौधर्मेंद्र का अर्थ नहीं पता है। सौधर्मेंद्र माने जब जितने संसाधन मिले तब आपका पाचन उतना मजबूत चाहिए, वरना ये 56 भोग ये आपके लिए हालत खराब कर देंगे। कितना मजबूत पाचन होगा कि 56 भोगों में रहते हुए भी जिसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई चीज रंच मात्र भी बिगड़ता नहीं है, जिसकी चाल ढाल बिगड़ती नहीं है, जिसकी तौंद निकलती नहीं। ये दुनिया की भाषा बोल रहा हूं, आजकल हम लोगों को यही चाहिए ना। क्या वो आदमी बड़े सब बड़े फिट हो जो अपने परिणामों को हमेशा फिट रखता है। आप तन को फिट रखते हो, वो मन को फिट रखता है। किसी भी स्थिति में अरे आसान नहीं है, प्रविचार करते हुए भी परिणामों को संभाल के इतना मर्यादित रखना कि कर्म की मात्रा इतनी सी भी बढ़ ना जाए। क्या हंसी खेल है? ये तो आपने ध्यान दिया नहीं। आपने क्या ध्यान दिया? हम सौधर्मेंद्र बन जाए, आज तो अभी नाम के बने, कल के दिन काम के भी बन जाएंगे और अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। ये तुम्हारे तरीका नहीं है, ये पुण्य की लालसा और भोग की इच्छा बोल रही है। यदि भोग की इच्छा नहीं हो तो पुण्य की प्रभावना, पुण्य की महिमा ये तुम्हारे मन में कभी नहीं आए। साधना के मार्ग पर चलने में पुण्य की महिमा आ कैसे सकती है? पुण्य से जो कुछ मिलता है उसे छोड़ के चलते हो तब तो साधना शुरू होती। लेकिन आपने वैभव रूप पुण्य को तो छोड़ दिया, लेकिन एक पुण्य का लालच नहीं छोड़ पाए, पल्ला नहीं छोड़ पाए, जिसको यशा कीर्ति कहते हैं। जय जयकार होती है, बस अब आपने उस मार्ग को पकड़ लिया। देखा हमारा पुण्य का उदय, जहां जाए वहां हमने अरबों का कैदी बजट कर दिया तो अरबों जुट जाती। करोड़ की बात कर दी, करोड़ एक मिनटों में। भाई साहब, आप सारे जिंदगी मेहनत करते रहो, आपके लिए एक जरा सा कर्ज नहीं चुकता है, और वहां मिनटों में सारा कर दो, भक्त लोग इतना दे देंगे, सही है, लेकिन ध्यान रखना ये यशा कीर्ति है, ये तुम्हारी साधना नहीं। पुण्य के दोनों प्रकार, एक साधन जुटाते हैं, एक संसाधन जुटाते हैं। समझ गए? आपके नाम से दुनिया संसाधन जुटा देती है, आपके पास से नहीं आ रहे वो संसाधन, आप नहीं दे रहे।
उन लोगों का सदाशय है जो आप पर विश्वास करते हैं और जुटा देते हैं। ये यशा कीर्ति जिस दिन बदलेगा उस दिन यही लोग आपको पहचानने को तैयार नहीं। समझ में आया ना? यशा कीर्ति का खेल बहुत खतरनाक है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना। आज जो तारीफें करते हैं कल उतार के कहां पटकेंगे। ये पुण्य पाप के खेल जो चलते हैं बड़े खतरनाक हैं। इसलिए भाई इस पुण्य के लालच में पड़ना ही मत। यहां विषय है दुख परिमोक्षम, दुख से पूरा छुटकारा चाहिए। पूरा छुटकारा चाहिए माने जब तक छुटकारा नहीं मिल जाए तब तक हम साधन छोड़ने वाले नहीं है, मोक्ष मार्ग छोड़ने वाले नहीं है। अभी कुछ और कल कुछ, पल में तोला पल में मासा, ये करने वाले नहीं है। अभी आप पुण्य करो, अगले भाव में 1 छोड़ो 36 मिलेंगी, ये कोई तरीका नहीं है पुण्य का। ये तो पाप की वासना है। समझ में आया ना? ये पाप की वासना है। इसका परिणाम आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इंद्र पद नहीं मिलेगा, नरक निगोद मिलेंगे। जो आप सौदा करते हो कि 1 बीबी छोड़ेंगे वहां हमें 36 मिलेंगी, यहां जैसी तैसी छोड़ेंगे वहां 1 से 1 सुंदर मिलेंगी, हम यहां के थोड़े से भोग छोड़ेंगे वहां पर इतने मिलेंगे, ये पुण्य नहीं है, ये तीव्र पाप वासना है। क्योंकि अब आप त्याग नहीं कर रहे हो, संयम नहीं कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो कि इतना सा करके इसके बदले में हमें ये मिल जाए। ये पुण्य भी नहीं है, ये तो तीव्र पाप है। ये पुण्य को मलिन करने वाला भाव है। समझे? पहले तो आप पुण्य ही नहीं जानते कि पुण्य किसे कहते हैं। और जो पुण्य हो भी तो वो पुण्य छोड़े बिना मोक्ष किसी को आज तक नहीं हुआ। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो है वो तीर्थंकर का है। हम आप छदमस्त हैं। एक बार छदमस्त के तरीके से हम तो अपने आउटलुक से विचार कर सकते हैं ना, किसी चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। कल्पना करिए कि आप तीर्थंकर होते या हो, आप बैठे रहें छदमस्त अवस्था में। छदमस्त ही तो कहलाएंगे। छदमस्त माने केवली तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद सहयोग केवली तो है ना, सकल परमात्मा है ना, निकल तो नहीं हुए, सिद्ध तो नहीं हुए ना, इस रूप में कह रहे उपचार से छदमस्त। उस स्थिति में आप विराजमान हैं। जिसने आपके दिव्य ध्वनि सुनी, स्वरूप में लीन हुआ और मोक्ष चला गया। आपके सामने कितनी मोक्ष जा रहे, और दुनिया कह रही कि आपके वचन सुन के जा रहे। आपको इतनी नॉलेज थी, आप खुद क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? भाई साहब क्या करें, ये पुण्य की बेड़ी पड़ी हुई है। बताइए अच्छा हुआ कि बुरा? उससे किसका भला होता है बताइए? तीर्थंकर प्रकृति से तीर्थंकर का भला नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोगों के चक्कर में उनका संसार में अवस्थान बढ़ जाता है। संसार माने राग द्वेष मोह नहीं, संसार माने सदेह स्थिति, संयोग स्थिति, उसमें अवस्थान बढ़ जाता है। बैठ रहे, उठ रहे, जब विहार कर रहे, धर्मोपदेश दे रहे, ये सब कार्य हमारे लिए तो आचार्य कुंद ने समझा दिया है कि मायाचारो वित्तीर्णम, ये स्त्रियों के मायाचार की तरह हो जाते हैं, करते नहीं है भगवान। वरना हमें तो देख देख के यही धोखा हो जाए कि भगवान तो यही सब धंधे, यही हम कर रहे, यही तुम कर रहे, भगवान अंतर क्या है? ठीक है तुम बिना खाए पिए कर रहे, हम खा पी के कर रहे, इतना ही तो अंतर है ना। तुम्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती है, मैं लग जाती। ये सारे भ्रम पलट सकते हैं। इसलिए आचार्य देव ने यहां पर जो शब्द प्रयोग किया उसकी गहराई जानना। जो पुण्यम पारंपरियण मोक्ष कारणम मानते हैं, पुण्य से मोक्ष होता है, पुण्य के बिना मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग में पुण्य की भूमिका बिल्कुल नहीं है। पुण्य की भूमिका कोई पुण्य का उदय नहीं चाहिए। हां, जो आप अणुव्रत महाव्रत रूप जितने परिणाम करते हो ये स्वयं पुण्य है, बशर्ते कि ये निदान रूप ना हो। ये शब्द सुन लेना।
पुण्य से आगामी वासना करना चाहे ना करना वो तो निदान है, और निदान से बुरा पाप कोई दूसरा नहीं। निदान के रहते सम्यक तो नहीं हो सकता, निदान के रहते संलेखना नहीं हो सकती, और निदान के रहते मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए जो आप सिखा रहे हो ना पाठ कि पुण्य करो तुम्हें उससे ये मिल जाएगा, परंपरा चले जाओगे, कौन से इस भाव से मोक्ष जाना, पंचम काल का जीव जा ही नहीं सकता। आचार्य कुंद कुंद ने ये सावधान किया। ये वो काल है जिसमें यदि इतना सा प्रमाद किया तो तुम्हें जो साधन तो मिल जाएंगे, लेकिन साधनों में अटक के तुम भटक जाओगे, फिर पुण्य के उदय में अटक के तुम भटक जाओगे। कुछ पैसे के महिमा में अटके भटके हुए हैं, इतना पैसा मिल रहा है, अपार पैसा, कितना ही व्यसन करो तो भी पैसा ही पैसा। समझ में? हमने देखे कई लोग जो सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करते हैं और उसके बावजूद जैसे पैसा बरसता है पूर्ण पूर्ण का उदय, वो भ्रम में है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो ही सही है। भाई तुम पिछला खा रहे हो ये सही है, लेकिन तुम्हारा परिणाम पूर्ण रूप है ये तुम्हारे लिए पूरा भ्रम है। ये परिणाम पूर्ण रूप नहीं है, इसके भ्रम में नहीं रहो। जो ही ये पोटली खाली होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास क्या है। नहीं आया समझ में? एक बहुत बड़ा अरबपति सेठ, अरबपति, खरबपति, उसे खुद पता नहीं कितना माल पानी है उसके पास, आता था भरवाता जाता था। स्थिति क्या हुई सुनना, जरा गंभीर विषय दे रहा हूं। सब कुछ उसके सारे पे चलता था, सब लोग उसकी जी हजूरी करते थे। पुण्य का उदय ऐसा था कि जिस चीज में हाथ डाल दे वही माला माल। वो भी भ्रम में आ गया। एक दिन वह कोष रीता, खाली हुआ खजाना, पैसे का नहीं पुण्य का, कोई एक छोटी सी गांठ हार्ट के अंदर पहचान में आई। अब समझ गया? मैंने इसलिए जरा नाजुक जगह ली, जहां का ऑपरेशन करके पार्ट निकालना आसान नहीं, समझ रहे? वहां पकड़ में आई, कैंसरस थी, सारे संसाधन लगा दिए। घर बच्चे कहते पापा चिंता नहीं करिए, सब बिक जाए तो बिक जाए, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर लगा देंगे। लेकिन उसे पता था कि ये जो चीज है ना, तब वो उस क्षण से उसे लगता है कि ये जो कुछ था ये मेरे की, ये कुछ नहीं हो रहा। अब प्रति क्षण वेदना भी बढ़ रही है, उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। मृत्यु नजदीक आ रही है, उसे दूर नहीं कर पा रहा है, और मनस्ताप भी बढ़ रहा है, उसे सारे परिवार के लोग मिलके भी घटा नहीं पा रहे। एक क्षण में पता नहीं चलेगा आपको क्या होगा, और वो पीड़ा अकथनीय हो जाएगी। वो पीड़ा अकेली शरीर की अकथनीय नहीं होगी, मन की पीड़ा सबसे ज्यादा। तब उसे पता चलेगा कि हाँ वाकई में इन संसाधनों से कुछ भी नहीं होता। लेकिन वह सोच तो पाएगा, लेकिन सुधार नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि ऐसी नौबत ही नहीं आने देना कि अभी तुम पुण्य के उदय में मग्न हो जाओ, पाप अपना आकार बढ़ाता जाए और एक दिन इस रूप में सामने आए कि जहां पुण्य कुछ नहीं कर पाए। इसलिए तुम प्रति क्षण सावधान रहना। स्वधर्म इंद्र को आदर्श बनाना। 36 इंद्राणियों के लिए नहीं, 32,000 विमानों का स्वामी होने के लिए नहीं, तीर्थंकरों के कल्याणक में हर जगह मुखिया होने के लिए नहीं,
इतने दिव्योपभोगों भोग मिलने के लिए नहीं, इन सब की स्थिति में अपना मेंटली हेल्थ इतनी बढ़िया रखना कि कर्म प्रति क्षण घटे तो लेकिन बढ़ नहीं पाए। क्या कह रहे, जरा विचार करो। यह सबसे बड़ा कठिन काम है। पुण्य का उदय मिलना बहुत आसान है, पुण्य के उदय में मोक्ष मार्गी बने रहना सबसे कठिन काम है। हमने बहुत लोगों को देखा, अरबपतियों को, जो दुनिया के लिए, मैंने बताया था ना, वो हल्दीराम वाला मिल गया एक दिन कहीं, भाई साहब दुनिया को इतना माल पानी तला हुआ खिलाते हैं, भाई साहब कुछ मत पूछो। डॉक्टर ने कह रखा है सुबह 12 बजे तक अकेला सलाद खाता हूं, उसके बाद एक फुल्का वो भी उबली हुई लौकी के साथ खाता हूं, बिना घी का फुल्का, नमक भी नहीं देता। डॉक्टर कहता है इतना सा छू लेना, बाकी मत खाना। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन मार के खाता हूं, आंखों से कई बार आंसू आ जाते कि इतना अरबों का साम्राज्य और ये खाने। कोई किसी के नाम से नहीं कह रहा हूं, ये तो नाम खाली वो हल्दीराम का कह दिया कोई मेरे को, ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत को दृष्टांत तक रखना, उसको किसी से परखने नहीं जाना, हमें तो अपना अभिप्राय समझाना। जो जितने पकवान बनाता है उसके लिए खुद उनको चखने का नहीं। डॉक्टर ने कहा कि तुमने चखे नहीं, इनमें रमे नहीं कि टिकट कटा नहीं। ऐसे ही जिन्हें प्रति क्षण संसार बढ़ने का भय हो, कर्म बढ़ने का भय हो, और उसके लिए इन सब में रमता हुआ दिखे पर अंतरंग में इनसे अत्यंत भिन्न प्रणति को संभाले, उसका नाम सौधर्मेंद्र है। इतने पुण्य के वैभव में रहते हुए भी आदेश देता है बाकायदा इंद्र के रूप में, कुबेर जाओ ऐसी दिव्य नगरी की रचना करो, ऐसा दिव्य समोसरण बनाओ। सब कुछ करता है पर अंतरंग में अत्यंत तटस्थ है। जिनेंद्र के बहुमान और जिनेंद्र देव के बहुमान में बोलता जरूर है, अंतरंग में प्रतिक्षण अनुभव करता है। अंतरंग में स्वयं प्रतिक्रमण प्रायश्चित जैसा करता है। यदि मैंने इस पद को अपना माना हो, इस पुण्य में मैं रंच मात्र भी मग्न हुआ हूं, तो हे प्रभु मिच्छामि दुक्कड़म मेरा वह दुख दुष्कृत मिथ्या हो। मैं तो इच्छाकार करता हूं कि मेरे लिए मात्र मोक्ष मिले, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। समझिए, पर मुनि पद पे आके भी जिनको पुण्य की महिमा जगती हो, ये समझ लेना कि या तो आप पुण्य को नहीं जानते हैं, या मोक्ष को नहीं जानते, या मुनि पद को नहीं जानते। मुनि पद माने पुण्य का आकर्षण छोड़े बिना मुनि पद हो ही नहीं सकता। मोक्ष की साधना श्रावण में तुम्हें तम्मी नित्यम अधिवसदु, उसमें नित्य रहो, श्रावण में रहो। जब श्रावण में रहोगे तो पुण्य का करोगे क्या? अरे यशा कीर्ति रूप पुण्य का उदय भी आएगा, लाखों लोग जय जयकार लगाने वाले मिलेंगे। तुम्हें पता नहीं है ये लाखों ठग हैं जो तुम्हारे संयम की साधना और तप की पूंजी को छीनने वाले। जो उपयोग तुम्हें अपने स्वरूप में रमाना चाहिए था, वो उपयोग तुम इनकी ओर देख के रमाते हो। जो तुम्हें अपने अनंत गुणों का चिंतन करना चाहिए था, तुम अनंत भक्तों का चिंतन करते हो। जो तुम्हें गुण स्थानों के परंपरा का चिंतन करना चाहिए था, वो तुम नए नए भवनों, मंदिरों, तीर्थों का चिंतन करते हो। अगला प्रोजेक्ट क्या? यहां तो मुनि धर्म में कहते हैं कि अगला प्रोजेक्ट श्रेणी आरोहण करना है और मोक्ष जाना है। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता इनका। मुनि दीक्षा लेने के बाद और कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। और यदि कोई प्रोजेक्ट बन जाए तो समझ लेना दर्शन तो हैं, लेकिन अंतरंग में कुछ नहीं। दिखते तो आप वैसे ही हैं, लेकिन आपने मुनि धर्म को पहचाना नहीं। किसे कहते मुनि धर्म, ये नहीं जाना। कोई आपका किसी का अपमान नहीं करना चाहता, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं,
और साथ ही करुणा बुद्धि पूर्वक कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा खतरा ही पुण्य है कि जब जय जयकार सारी दुनिया कर रही होती है तो हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, हमने जो कुछ कह दिया वो सही। बहुत लोग होते हैं इतना तीव्र पुण्य हो कि आप वो हमारे इंदिरा गांधी के समय की बात बताता हूं, सही घटना। उसमें किसी ने लिखा, बाकायदा पेपर में छपा था किसी पत्रिका में, कि उनके आगे पीछे के लोग ये कहते यदि मैडम भर दोपहरी में ये कह दें जून की दोपहरी सूर्य तप रहा पूरा, चुंधिया रही आंखें इतनी तेज चमक, और उसमें कह दें कि रात हो गई है, तो उनके आसपास के लोग कहते थे जी मैडम मुझे चांद तारे सब दिखाई दे रहे। ऐसा पुण्य होना भी कहां काम आया जब तुम्हारे सेवकों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात करके और छाती पे गोलियां दागी थीं, तो ये पुण्य काम आया था, बचा पाया था क्या? नहीं साहब, आप तो पुण्यशाली हो, आपको गोली नहीं घुसेगी, ऐसा कुछ था क्या? बताइए, कुछ काम नहीं आया। इसलिए यशा कीर्ति के धोखे में मत पड़ जाना, सबसे खतरनाक है। दुनिया आपकी जय जयकार करेगी, लेकिन इससे आप सही हो ये धोखा मत कर लेना। आपको यदि अपना भव भ्रमण मिटाना है तो तम्मीनिच्चम अधिवसदु, इस श्रामण्य में बने रहना। श्रामण्य, इस वैराग्य, इस त्याग के भाव से, तप के भाव से, संयम के भाव से बाहर मत चले जाओ। ये पुण्य का जो लॉलीपॉप है ना, ये आपको भटकाने वाला है, संसार में रुलाने वाला है। पुण्य का लॉलीपॉप क्यों? क्योंकि एक और विडंबना है। जो धर्म का भाव रखते हैं, अपने स्वरूप में समाने का भाव रखते हैं, परमात्मा बनने का भाव रखते हैं, वो कम से कम धर्मात्मा यदि नहीं बन पाए तो पुण्यात्मा बन ही जाते हैं। लेकिन जो पुण्य की लालसा रखते हैं, पुण्य को अच्छा मानते हैं, वो तो निदान करते हैं, वो तो स्वयं पाप भाव है, उससे पुण्य होने वाला नहीं। इस सत्य को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य ने यह विशेषण दिया, मोक्ष नहीं चाहिए दुख से, परिमोक्ष चाहिए। कब तक? प्लीज डू इट कंटिन्यू, व्हेन एवर यू विल रीच इन मोक्ष। आप ये भरत चक्रवर्ती को मत दिखाइए हमारे सामने। हम तो आदिनाथ और भी कई को देखना चाहते हैं जिनके लिए 1000 क्या 10,000 साल लगे। हम उनको भी मंजूर करने को तैयार हैं। हम आज समाधि की साधना, संलेखना की साधना इसलिए मंजूर करने को तैयार हैं, भले ही 8 भाव लग जाएं, पर ये साधना हमें नहीं छोड़ना है, ये मोक्ष की भावना हमें नहीं छोड़ना है, मोक्ष का इच्छाकार हमें नहीं छोड़ना है, और हमें पुण्य और भोग की इच्छा कभी जगाना नहीं। उसका मिच्छाकार कर दो। जब भोग और पुण्य दोनों का मिच्छाकार होगा तब मोक्ष का इच्छाकार होगा, और यदि इनका इच्छाकार बना रहा तो मोक्ष ही आपके लिए मिच्छाकार में बना रहे। ये गहराई समझना पड़ेगी। आचार्य ने परिमोक्ष शब्द क्यों कह दिया, मैं बड़ा व्यथित था, मैंने क्लियर नहीं हो रहा था मुझे। मोक्ष ही जब कंफर्म होता है, उसमें 2 भेद नहीं होते मोक्ष में, तो फिर ये चक्कर क्या है? अरे जीवन मुक्त हो यानी अनंत परमात्मा, विदेह मुक्त हो माने सिद्ध परमात्मा, जो कुछ भी हो। अनंत चतुष्ट है तो दोनों के एक जैसा है कि नहीं है? अनंत सुख तो एक जैसा है तो फिर चाहिए क्या? और डिफरेंस समझिए। इसलिए मोक्ष में भेद मत करो। फिर आचार्य ने तो यह कर दिया, एक मोक्ष और एक परिमोक्ष। वो मोक्ष की साधना के लिए कहा कि जब तक तोलो सेऊं चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। लेकिन मजे की बात वही है कि जो ये पढ़ रहे होते हैं ना, ये पढ़ते पढ़ते 5 मिनट के बाद निकल के आके और गृहस्थी में रम जाते हैं।
भूल जाते हैं कि हमने कहा था कि तोलों से ऊंचे चरण जिनके मोक्ष जो पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते वो पढ़ना था भैया, पढ़ लिया, उसका अर्थ किसने विचारा, उसको संकल्प किसने बनाया। यहां जरूरत है जो उसको संकल्प बना सकें, जो पढ़ के सुना सके, उनकी जरूरत नहीं। वो इस गाथा का विषय नहीं है कि जो पढ़ के सुनाते हैं पंडिताई में। यह इस गाथा का विषय तो वो है कि जो संकल्प लेके उस पे आरूढ़ हो जाते हैं कि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा मैं ये मार्ग छोड़ने वाला नहीं। जो जाए तो जाए, कुछ भी जाए, तन जाए, धन जाए, साधन जाए, सब कुछ जाए, एक मेरी ये भावना ना छूट पाए। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। तुम्हारे आसपास, परि माने चारों ओर, तुम्हारे आसपास चारों ओर घूम के देखो, कोई और वासना तो नहीं है, कोई और इच्छा तो नहीं है। एक मोक्ष की इच्छा के अलावा दूसरी इच्छा तो नहीं। यदि कोई भी इच्छा बाकी है, कोई भी कर्तव्य तुम्हें कर्तव्य लगता है, तो इसका मतलब इस गाथा की पात्रता तुमने प्रकट नहीं की। तुम श्रावण में नित्य अधिवास नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ में पिच्छी कमंडलू तो दिखेंगे, लेकिन श्रावण की जो आत्मा है वो तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएगी। चिन्ह दिख जाएंगे, लेकिन उस चिन्ह के पीछे भावना क्या होती है, किन भावना वालों को वो चिन्ह मिलते हैं, ये तुम जीवन में नहीं समझ पाओगे। समझ में आया ना? बहुत गहरी बात। आचार्य ने क्या कह दिया, दुख से परिमोक्ष चाहिए या तुम्हें टेम्परेरी छुटकारा चाहिए। मुझे बहुत पेट में दर्द था, फोड़ा था, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो। डॉक्टर से तसल्ली नहीं हुई, भगवान की एक मेरे नाम से शांति धारा करा तो शायद वो ही कर दे। अरे तुम्हारे लिए इतनी सी भी अकल है? जो वीतरागी है, बहुत दिन पहले किसी ने लिखा था, कहीं पढ़ा था मैंने, शायद मैंने लिखा था, कोई पता नहीं, निष्प्रही निर्विकारी निराकार जो, वो तुम्हें मांगने से भी देंगे तो क्या। स्वार्थी आत्मदर्शी निजाकार जो, वो तुम्हें मांगने से भी देंगे तो क्या। तुम रोज उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ के दुहाई देते हो, भगवान अपनों विरद निहारो। उन्होंने आज तक आपकी ओर आंख उठा के नहीं देखा। बराबर। कोई कमिटमेंट आपके प्रति नहीं दिया उन्होंने। आप अपने परिणामों से स्वयं पाप बांधते हो जो भगवान से मांगते हो। ये याचना रूप परिणाम पाप हैं, भक्ति रूप परिणाम पुण्य है, और कायोत्सर्ग रूप परिणाम धर्म है। कायोत्सर्ग माना नौवर्णमों का रंत पड़ना नहीं। काय से ममत्व त्याग करके अपने स्वरूप में उपयोग का एकत्व स्थापित करना, उसका नाम कायोत्सर्ग, इसका नाम धर्म है। समझ में आया? ये अंतर आपको पहचानना पड़ेगा। पर हमारी कमी क्या हुई है? सबसे बड़ी कमी यही हुई कि हमें पुण्य का आकर्षण मिल गया, उसके चक्कर में पड़ गए हम। ऊपर से पुण्य का उदय भी ऐसा मिल गया कि आप जो कहो उसके लिए जय जयकार करने वाले, लड़ने मरने वाले, यहां तक कई पंडित हैं, बड़े बड़े शास्त्री विद्वान, वो कहते हैं महाराज आप क्या कहते हो, हम सारे प्रमाण निकाल के दे देंगे। अरे जिनवाणी में तो 10 तरह की बातें कही हैं। जिनवाणी वो असली जिनवाणी तो जिसमें नए नहीं होते वो है। तुम तो व्यवहार नए से दुनिया भर की बातें बताते हो। वो भगवान की वाणी है ही नहीं व्यवहार नए की बात, ना निश्चय नए की बात भगवान की वाणी है, ना व्यवहार नए की बात भगवान की वाणी। क्यों? तो भगवान की वाणी में नए होते कहां हैं भले आदमी? वो तो टू द पॉइंट यथार्थ बताते हैं, उसमें अपेक्षाएं नहीं होती हैं, वस्तु का स्वरूप झलकता है उसमें। अंतर समझे कि नहीं? और तुमने नए की सड़ासी से सारा कुछ पकड़ा है, इसलिए तुम्हारी व्याख्याएं भिन्न हैं। जरा समझो आचार्य क्या कह रहे हैं। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम्हें दुख से परिपूर्ण छुटकारा चाहिए तो तुम्हारी प्रोसेस भी तब तक कंटिन्यू चाहिए। सौधर्मिंद्र, तब तक प्रति समय उसकी सावधानी, कभी उसके हृदय को खोलूं कैसे,
आप कल्पना कर सकते हैं कि सची इंद्राणी के साथ रमते हुए उसके परिणाम कैसे संभलते हो, कैसे वो सात्विक बनता होगा, कैसे अपने कर्मों की निर्जरा भी कर रहा और नवीन बंधु को उतना नहीं बढ़ने दे रहा कि पुरानी निर्जरा से अधिक बढ़ जाए। आप समझिए कि ये परिणामों को संभालना कैसे होता होगा। समझे कि नहीं? क्या स्थिति है। हम उनके परिणामों की पवित्रता को नहीं देखते हैं, उनके भोगोपभोग को देखते हैं, उनके संसाधनों को देखते हैं, वास्तव में अंतरंग परिणति को नहीं देख पाते। इसलिए तुम पुण्य माने उसकी लालसा करते हो, पुण्य माने इस पवित्रता की लालसा नहीं करते, क्योंकि पवित्रता करने वाला कभी पुण्य नाम की चीज को चाहता नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मानता। वो तो जानता है कि अपने परिणामों की पवित्रता से ही मोक्ष। विशेष चर्चा।